हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर से क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज की क्लास में हम जो चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट रूप से 5 मार्क्स जो कि कनेक्टर सेंटेंस को जोड़ने के लिए दिए जाते हैं, कनेक्टर्स के रूप में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी हाल ही में एसबीआई पीओ में और क्लरिकल में दोनों ही एग्ज़ाम्स में और आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स में भी कनेक्टर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, एरर सॉल्विंग में कनेक्टर्स के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, बट वो तब था कि जब हमें कोई कनेक्टिव नो एरर मिलता था तो उसको जांच करना होता था। बट आज की क्लास में हम डायरेक्ट रूप से ही कनेक्टर्स चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं 3 फॉर्म्स में ये आपको सॉल्व करवाऊंगा। नंबर 1, फिलर, हाउ टू फिल अप कनेक्टर। नंबर 2, आपको आधा सेंटेंस दिया होगा और आधा कनेक्टिव का ऑप्शन होगा। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक आपको प्रॉपर कनेक्टिव वाला ऑप्शन चूज करना है। थर्ड वन जो है, उसमें आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे और आपको 2 सेंटेंसेस को जो दिए गए 5 ऑप्शन में से एप्रोप्रिएट कनेक्टिव से जोड़ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ पहला फेज, जिसमें हम कनेक्टिव्स को एज ए फिल अप द ब्लैंक कैसे फिलअप करना है। ठीक है, देखिए बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन, डैश यू वेट अ लिटल लॉन्गर, आई शैल फैच फूड फॉर यू। मेरे पास कनेक्टिव है व्हेन, व्हाइल, इफ, बिकॉज और सो। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी व्हेन का यूज करते हैं कनेक्टिव में, मैंने आपको पहले तो ये बताया था हार्डली हैड के स्ट्रक्चर के साथ व्हेन या बिफोर कनेक्टिव आता है। ठीक है, प्रॉपर इसका जो यूज है, जब कभी भी स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो व्हेन के जस्ट बाद अक्सर सेकंड फॉर्म आती है। व्हेन के जस्ट बाद सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ तो व्हेन यू वेट अ लिटिल लॉन्गर, आई शैल फैच फूड, यहाँ सेकंड फॉर्म का कोई भी सेंटेंस नहीं था, तो व्हेन ऑप्शन नहीं आएगा। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है व्हाइल। क्या है? व्हाइल। व्हाइल के जस्ट बाद या तो डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आती है या फिर सब्जेक्ट फॉर्म के बाद वॉजवर आईएनजी दिया हो तो अक्सर व्हाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ दोनों ऑप्शन नहीं थे, तो इसलिए व्हाइल भी अपना आंसर नहीं है। इसके जस्ट बाद इफ आने पर पहले इफ की कंडीशन जांच की जाती है। इफ के जस्ट बाद फर्स्ट सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है विल शैल फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे को इस सेंटेंस में इफ फाइंड आउट, इफ की स्थिति मिल रही है दोस्तों। इसमें जो आंसर है वो है थर्ड वन, इफ। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, और सो, ये भी मैं आपको जांच करवा रहा हूँ। क्योंकि यू वेट अ लिटिल लॉन्गर, तुम वेट करते हो, मैं आपके लिए फूड लाऊंगा, इसलिए तुम वेट करते हो, मैं आपके लिए फूड लाऊंगा। दोस्तों क्लियर कट आंसर था इसमें थर्ड ऑप्शन, इफ की फर्स्ट कंडीशन इसमें दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में गॉड विल हेल्प यू, पहले विल शैल फर्स्ट फॉर्म दिया है, डैश यू हेल्प अदर्स। तो इसमें भी हमने ये देखना है कि कौन सा कनेक्टिव आएगा। इफ, जब भी इफ आता है तो इसकी कंडीशन जांच करते हैं। इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म हेल्प, दूसरा सेंटेंस विल शैल फर्स्ट फॉर्म। अगर तुम हेल्प करते हो दूसरों की तो भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। तो पहला ही ऑप्शन मेरे को इसमें आंसर के रूप में मिल रहा है, क्योंकि इसमें इफ की फर्स्ट कंडीशन करेक्ट है। फिर एंड,
गॉड विल हेल्प यू, गॉड तुम्हारी सहायता करेगा और तुम सहायता करते हो दूसरों की। देखिए एंड आता है तो दोनों तरफ हो सकता है टेंस के फॉर्मूलाज भी एक जैसे ही दिए होते। तो यहाँ इफ की क्लियर कट कंडीशन थी। वैन का मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में बताया कि इसके बाद सेकंड फॉर्म की स्ट्रक्चर आती है या हार्डली एड के साथ वैन ए बिफोर वाली स्ट्रक्चर आती है। तो वैन के बाद सेकंड फॉर्म। वेदर बहुत अच्छा रूल है इसका, कभी भी इफ और वेदर में से एक चुनना हो तो हमेशा याद रखना कि वेदर तब यूज करते हैं जब इसके साथ हमें और नॉट की स्ट्रक्चर या तो दी हो और या फिर अंडरस्टूड हो। जैसे मैंने कहा कि जो गेस्ट हैं, गेस्ट कहीं पर आते जाते नहीं हैं और हमने उनको इनवाइट किया है, तो अब हम उनके लिए गेस कर रहे हैं कि वे आएंगे या नहीं, आएंगे या नहीं। जब ऐसी स्थिति हो यस और नो टाइप कैसा काम होगा या नहीं, तो हम वेदर के साथ और नोट की स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और वेदर का यूज करते हैं। वाइल मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में बताया कि वाइल के जस्ट बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म भी आती है और वाइल के जस्ट बाद जब सब्जेक्ट फॉर्म वर्ब आता है तो अक्सर वॉज वर आईएनजी की स्ट्रक्चर होती है। तो क्लियर कट आंसर है फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शैल नॉट गो टू द पार्टी दे इनवाइट मी। टिल जैसे टाइम के लिए अनटिल आता है वैसे ही टिल आता है, इसमें नॉट नहीं होता। तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, ये मुझे इनवाइट करते हैं, इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं था। वैन का भी इसमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वैन आता तो बाद में सेकंड फॉर्म की स्ट्रक्चर आती, इवन इफ, हाउएवर या फिर व्हाइल। तो हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, जब दो सेंटेंस विपरीत स्थिति के हो। जैसे मैं मैच नहीं देखता फिर भी आप कहते हो तो देख लूँगा, ठीक है। तो दो ऑल दो जैसी स्ट्रक्चर ही हाउएवर की होती है, दोनों तरफ अक्सर एक दूसरे के विपरीत टाइप सेंटेंस ही होते हैं। बट येट, हाउएवर ये एक जैसी स्ट्रक्चर के सेंटेंस होते हैं। तो इसमें इफ और इवन इफ दोनों में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए ये भी सेंटेंस इफ की ही कंडीशन है। इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेंटेंस विल शैल फर्स्ट फॉर्म। आप सोच रहे होंगे कि सारे सेंटेंस कहीं इफ के तो नहीं करवा रहे ये एक जैसे तीनों सेंटेंस आए अब तक। देखें, द हाउस डैश आई बाउट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो फोर्थ का आंसर हाउस के साथ मेरे को क्या लगाना है, हाउस एज आई बाउट जैसा कि मैंने खरीदा वो सिटी के हार्ट में है। विच आई बाउट जो मैंने खरीदा सिटी के हार्ट में है। हु तो इसमें आ ही नहीं सकता। अब विच और दैट है, तो आप देखें कि डैश से पहले व्यक्ति और वस्तु एक साथ नहीं है, डैश से पहले सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, डैश से पहले हमें द सेम, द ओनली, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, ऑल ऐसा वर्ड नहीं है। मैंने आपको कहा था WH से स्टार्ट होने पर भी दूसरी बार WH वर्ड नहीं आता। मैंने आपको बेसिक में ये बताया था कि दैट और विच एक साथ आए तो कैसे जांच करते हैं, 4 डिफरेंस थे, 4 डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसलिए दैट मेरा आंसर नहीं है। अब या तो आएगा विच या आएगा वेयर, दोनों यहाँ कनेक्टिव के रूप में है। जांच करता हूँ, हाउस जहाँ मैं लाया या जो मैं लाया, दोस्तों यहाँ वेयर का यूज़ गलत था, वेयर नहीं आएगा। मैंने आपको सब क्लोज में बताया था, हु, विच एंड दैट के बाद सब्जेक्ट फॉर्मेट वर्ब, बोट, लाया, क्या लाया, हाउस। तो यहाँ विच ही आंसर आएगा, क्या आएगा, विच, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आगे चलता हूँ। टेक अ लैम्प, एक लैम्प लीजिए, डैश इट इज डार्क आउटसाइड। एज के कई यूज हैं, एक तो जैसे कि, नंबर 2 क्योंकि। लैम्प ले लीजिए, एज इट इज डार्क आउटसाइड क्योंकि बाहर अंधेरा है, टिल बाहर अंधेरा है, अनटिल जब तक कि बाहर अंधेरा नहीं है, दो यद्यपि बाहर अंधेरा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। लैम्प ले लीजिए इसलिए बाहर अंधेरा है। तो यहाँ एज का जो यूज था बिकॉज के सेंस में आया, ऑप्शन फर्स्ट आंसर है, ठीक है।
फिर इट रेन्ड सो हार्ड, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो सो के बाद हमेशा आपको पता है दैट का यूज ही करते हैं, ये अंडरस्टूड है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है। सो दैट के बीच एडजेक्टिव आता है, यहाँ हार्ड दिया था, इट रेन्ड सो हार्ड, एडजेक्टिव भी आता है और एडवर्ब भी आता है, यहाँ ये एडवर्ब था हार्ड। ठीक है। फिर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, डैश ही विल कंप्लीट दिस वर्क। तो विच से पहले कोई वस्तु या निर्जीव नहीं था, गलत था। सेकंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हु ही विल, हु होता तो बाद में वर्ब आती, इसलिए गलत था। कभी भी आपको लेस्ट, LEST लेस्ट मिलता है तो यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म के बाद हमेशा आपको शुड मिलेगा, नोट कर लेना। लेस्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म तो आता ही आता है, उसके बाद शुड फर्स्ट फॉर्म आता है, और शुड के बाद नोट भी कभी नहीं आता, केवल शुड आता है, क्योंकि लेस्ट के अंदर ही नोट होता है। इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा न हो। एरर सॉल्विंग की शीट्स में भी मैंने आपको लेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। दो चीज़ ध्यान रखनी होती है इसमें, एक तो शुड अकेला आता है, शुड के साथ नोट नहीं आता, और हमेशा शुड ही आता है। ठीक है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही विल कंप्लीट दिस वर्क, या हाउएवर, फिर भी, तो मेरा आंसर था हाउ, कैसे वह कंप्लीट करेगा। ठीक है। फिर शी रिफ्यूज टू गो आउट विथ मी, उसने मना कर दिया मेरे साथ जाने से, डैश शी वॉज विलिंग, उसकी इच्छा थी। ऑल्दो, यद्यपि उसने मना कर दिया, यद्यपि उसकी इच्छा थी उसने मना कर दिया। मेरे को लग रहा है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन था। शी रिफ्यूज टू गो आउट, उसने मना कर दिया मेरे साथ जाने की, इवन, यहाँ तक कि। देखिए इवन का यूज तब करते हैं जब हम पहले वाला सेंटेंस सेम प्रवृत्ति का ही दूसरा सेंटेंस लिखना हो, तो दूसरे सेंटेंस से पहले इवन लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैंने कहा कि मोहन के पास 2 मुरब्बे ज़मीन है, मोहन की सरकारी नौकरी भी है, यहाँ तक कि मोहन ने किराए पर दुकान भी दी हुई है। यहाँ तक कि को बोलते हैं इवन। पहले इनकम का सोर्स, फिर इनकम का सोर्स, फिर मैंने थर्ड भी जब वैसे ही सेंटेंस लेने तो मैं इवन का यूज करूंगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट में सॉल्व करवाते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं इवन का यूज। येट कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करता है। अब या तो 2 आएगा या आएगा येट, दोनों में से एक आंसर मैं लूंगा। फिर व्हेन, उसने मना कर दिया जब वह इच्छा थी, लाइक वाइज का मतलब है वैसे ही। अब मेरा आंसर या तो 1 नंबर है या 3 नंबर है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। अब मेरे को देखना है आंसर क्या है। शी रिफ्यूज टू गो आउट विद मी, उसने बाहर जाने से मना कर दिया। अगर मैं यहाँ येट भरता हूँ तो इसका मतलब होगा फिर भी, नोट कर लेना, फिर भी उसकी इच्छा थी। अगर मैं ऑल्दो भरता हूँ तो इसका यद्यपि उसकी इच्छा थी, फिर भी उसने मना कर दिया। यद्यपि उसकी इच्छा थी, फिर भी उसने मना कर दिया। अक्सर हम जब 2 सेंटेंस होते हैं, जब पहले सेंटेंस का दूसरा विपरीत होता है, तो पहले सेंटेंस पे तो हम लिखते हैं ऑल्दो या दो, और विपरीत सेंटेंस से पहले लिखते हैं येट। अब विपरीत सेंटेंस कैसा था? इसमें पहला सेंटेंस था यद्यपि उसकी इच्छा थी, शी वॉज विलिंग। अगर शी वॉज विलिंग पहले दिया होता और शी रिफ्यूज टू गो आउट विद मी बाद में दिया होता, तो मैं इन दोनों सेंटेंस के बीच यूज करता येट का। किसका? येट का। अगर ये स्ट्रक्चर इन्वर्ट होती, पहले सेंटेंस के स्थान पर दूसरा सेंटेंस होता, दूसरे सेंटेंस के स्थान पर पहला सेंटेंस होता, तो मेरा आंसर डेफिनेटली होता येट। बट अब मेरा आंसर क्या है? ऑल्दो। यद्यपि उसकी इच्छा थी, पहले पॉजिटिव, जब उसका नेगेटिव दूसरा दिया होता है तो उससे पहले येट आता है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर है
यू मेट, वुड हैव थर्ड। मैंने आपको एरर सॉल्विंग में बहुत बार बताया वुड हैव थर्ड फॉर्म हमेशा इफ़ की थर्ड कंडीशन में आता है, क्योंकि यहाँ इफ़ इसलिए नहीं लगाना क्योंकि इफ़ के जस्ट बाद मेरे को यू और मेट दिया है। मेट यहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं होकर थर्ड फॉर्म है मीट मेट मेट, तो यहाँ हैड से स्टार्ट होगा, हैड यू मेट, हैड से स्टार्ट इफ़ की थर्ड कंडीशन, आगे वुड हैव थर्ड। आगे चलें, फिर देखें शी रैन अप स्टेयर्स, वह स्टेयर्स चढ़ गई, शी सा हर फ्रेंड्स। अब नो सुनर होता तो इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती और बाद में देन की स्ट्रक्चर आती, इसलिए ये तो गलत है। स्टिल अभी भी वह सीढ़ियाँ चढ़ गई, अभी भी जब काम हो रहा होता है तब यूज़ करते हैं। येट कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो एज और एक व्हेन। यहाँ दो कनेक्टिव में से एक मेरे को यूज़ करना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म की स्ट्रक्चर भी थी तो व्हेन भी आ सकता है और एज भी, बट एक्चुअल आंसर मेरे को चाहिए वह सीढ़ियाँ चढ़ गई, रैन अप, जब उसने अपने फादर देखे, जैसे ही उसने अपने फादर देखे। देखिए चूंकि ये कनेक्टर दोनों में से एक आंसर मेरे को चूज करना है। एज का यूज तब करते हैं जब एक काम होने के तुरंत जस्ट बाद बहुत ही कम सेकंड में उसका इफेक्ट दूसरे सेंटेंस पे आता है, दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, दूसरा सेंटेंस उसका प्रभाव होता है, तो हम एज का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ व्हेन जब ये भी सही था और एज का मतलब जैसे ही, अब दोनों में से एक लगाना है तो आप स्थिति सोचें, वह सीढ़ियां चढ़ गई जैसे ही उसने अपने फादर को देखा। देखते ही जब तुरंत प्रभाव से दूसरा सेंटेंस हुआ, दूसरा एक्शन हुआ, तो उसके लिए हम एज करेक्ट मानते हैं। ठीक है, जब उसने देखा है जैसे ही उसने, ठीक है, ये अंतर था दोनों। फिर है व्हाट विल हैपन, क्या होगा, डैश शी डिसाइड्स, वह निश्चय करती है, नॉट टू आंसर योर टेलीफोन कॉल। वह क्यों वह निश्चय करती है, वाई, दोस्तों गलत, क्योंकि आफ्टर का मैंने आपको क्लियर कट आंसर बताया था कि कभी भी आफ्टर कनेक्टिव आएगा तो उसके बाद हमेशा परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर आती है, चाहे जब थर्ड फॉर्म की बात करें, चाहे हैड थर्ड फॉर्म की बात करें, चाहे विल शैल हैव थर्ड फॉर्म की बात करें। एरर सॉल्विंग और इम्प्रूवमेंट में काफ़ी ऐसे सेंटेंस थे जो आफ्टर से जुड़े हुए थे, आफ्टर के जस्ट बाद हमेशा परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर आती है। तो यहाँ आफ्टर के बाद प्रेजेंट की स्ट्रक्चर थी तो मैंने आफ्टर काट दिया। क्या होगा अगर वह डिसाइड करती है कि तुम्हारे टेलीफोन कॉल का आंसर नहीं देगी, तो ये कंट्राडिक्शन तो था नहीं, दो और बट काट दीजिए। इफ की कंडीशन थी, इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेंटेंस विल शैल फर्स्ट फॉर्म, इफ अगर या यदि। ठीक है, इजी सेंटेंस था, आगे बढ़ रहा हूं। वाटर डैश वी ड्रिंक शुड बी बॉइल्ड, अ वाटर डैश वी ड्रिंक, जो हम पीते हैं, शुड बी बॉइल्ड, मेन क्लोज और सब क्लोज की स्ट्रक्चर यहाँ आ रही है, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन था नहीं, काट दीजिए। हैंस इसलिए ये तब यूज़ करते हैं, हैंस का, सो का, देयरफॉर का जब निष्कर्ष हो, वह थक गया इसलिए वह सो गया, तो यहाँ हैंस, देयरफॉर या सो तीनों का यूज़ सही था। वाटर के साथ हु नहीं आता, अब मेरे को वाटर डैश, अब दैट या फिर वट, इन दो में से मेरे को एक आंसर लेना है। क्योंकि वाटर के साथ मैं विच का यूज़ करता तो विच यहाँ पर है नहीं, तो मेरा आंसर है दैट, दैट वी ड्रिंक, जो हम पीते हैं, शुड बी बॉइल्ड। ठीक है, सब क्लोज की स्ट्रक्चर थी ये, वी ड्रिंक हम पीते हैं, क्या क्या पीते हैं, इस ड्रिंक का जो वाटर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ विच के स्थान पर दैट का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर है 13 में डज द रेन स्टॉप देन, THAN, द मैच विल स्टार्ट। देखिए अगर यहाँ एज सुन एज आता तो एज सुन एज के जस्ट बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट फॉर्म आती है, नोट कर लेना, एज सुन एज के जस्ट बाद हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म, इसके जस्ट बाद सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म।
मैंने आपको सेकेंड फॉर्म वंस एगो, लास्ट टाइम, पास्ट टाइम, सडनली, एज सुन एज, इन डेज गोन बाय, येस्टरडे के बाद सेकेंड फॉर्म आती है, ये लिखवाया था। फिर हार्डली के बाद अगर मैं मानता हूँ कि इसने हैड नहीं दिया, डिड नहीं दिया, डज दे दिया, जो कि प्रेजेंट में दे रहा है, तो हार्डली के बाद डज का यूज, बट बाद में व्हेन या बिफोर नहीं था, इसलिए हार्डली तो आप काट ही दीजिए। ठीक है, व्हेन भी गलत था, सेकेंड फॉर्म इसके बाद नहीं थी, इफ की स्थिति नहीं थी, तो मेरा आंसर है नो सूनर डच। द रेन स्टॉप, जैसे ही रेन स्टॉप होती है मैच स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि एज सुन एज की जो नेगेटिव फॉर्म होती है वो होती है नो सूनर के साथ डिड। जब डिड है तो आगे फर्स्ट फॉर्म और नेक्स्ट सेंटेंस आता है सेकेंड फॉर्म में। दोस्तों, जो नो सूनर है या हार्डली हैड है, इसके साथ हैड और डिड तो आते ही हैं, प्रेजेंट की स्ट्रक्चर भी आ सकती है। दूसरा सेंटेंस पे डिपेंड करता है, पहला अगर प्रेजेंट दे दिया तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में देता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। आई शैल गो बाय द ट्रेन डैश लीव्स डेली एट 1 PM। अब मैं उस ट्रेन में जाऊंगा एज, जैसा कि जाती है, या विच लीव्स डेली, व्हेन लीव्स डेली, बिकॉज या सो। तो क्लियर कट आंसर क्या है? विच। आई थिंक इसमें ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ। ही मेट अ गर्ल डैश कलर वॉज फेयर। ही मेट अ गर्ल, हु गर्ल तो हो नहीं सकता, ऑफ विच जिसका, या हुज जिसका, क्योंकि व्यक्ति के लिए हुज का यूज मैं करूंगा, ऑफ विच का यूज नहीं करूंगा। हुज कलर वॉज फेयर, दैट कलर वॉज फेयर, सो कलर वॉज फेयर। निष्कर्ष नहीं था, सो नहीं आएगा, तो मेरा आंसर क्या है? हुज कलर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। यहाँ वुड फर्स्ट फॉर्म पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ही इवन एन एंजल। ही के बाद इसने क्या किया, ही यहाँ तक कि एन एंजल, एंजल थी। चेक करते हैं, अगर इफ लगाता हूँ तो इफ के बाद तो यहाँ कोई वर्ब भी नहीं आया। हाँ, वर्ब से स्टार्ट, टू बी फॉर्म के बाद सब्जेक्ट फॉर्म थी। कौन थी वह? मानो कि एंजल। तो पहले वुड फर्स्ट फॉर्म, बाद में वर्ब से स्टार्ट, इफ की सेकंड कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में इफ के बाद सेकंड फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब से स्टार्ट भी हो सकता है। अनलेस के बाद हमेशा हमेशा और हमेशा इफ की पहली कंडीशन का फॉर्मूला लगता है। पहले फर्स्ट फॉर्म इज या आर, सेकेंड वन होता है विल शैल फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हैड से स्टार्ट होता तो यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म दिया होता। शुड से स्टार्ट होता तो यहाँ आई विल नॉट बिलीव दिया होता। तो ये इफ की सेकंड कंडीशन थी। वेट, यू शुड फॉल इनटू देयर ट्रैप। वेट, इंतजार करो, सो दैट, इसलिए ये निष्कर्ष को शो करने के लिए सो दैट का यूज किया जाता है कि तुम उनके ट्रैप में ना फंस जाओ। टिल, टाइम की बात। लेस्ट, दोस्तों मैंने आपको बताया था कभी भी LEST लेस्ट आएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट और शुड फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मेरा आंसर है थर्ड, लेस्ट। कहीं ऐसा न हो, इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा न हो कि तुम उनके ट्रैप में फंस जाओ। हाउएवर, फिर भी, मोरएवर से, मोरओवर से भी ज़्यादा। फिर है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डैश ही टोल्ड मी, दैट ही टोल्ड मी, विच ही टोल्ड मी, व्हाट ही टोल्ड मी, बट ही टोल्ड मी, वेयर ही टोल्ड मी। दोस्तों क्लियर कट आंसर है कौन सा? थर्ड, व्हाट ही टोल्ड मी। इट इज टाइम टू रिटर्न, यह लौटने का समय है। फिर है डैश यू में बी ऑन टाइम फॉर डिनर। लेस्ट अगर होता तो इसके जस्ट बाद यहाँ शुड दिया होता, शुड फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब डैश तो गलत है। अगर यहाँ अनलेस होता तो अनलेस के बाद इफ की पहली कंडीशन दी होती, नहीं दी। इफ की कंडीशन भी यहाँ नहीं है, या तो कॉन्ट्राडिक्शन है या दूसरा निष्कर्ष है। इट इज़ टाइम टू रिटर्न सो दैट, ताकि इसलिए यू मे बी ऑन टाइम फॉर डिनर, आप डिनर टाइम पर ले सकें।
सो दैट की स्ट्रक्चर थी। दूसरा सेंटेंस रिजल्ट था। आई वंडर, बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर है। वंडर के जस्ट बाद आपने हमेशा इफ लगाना है। इफ आई वंडर इफ शी इज गोइंग टू पास दिस ईयर, शी इज गोइंग टू पास दिस ईयर। तो यहां वंडर के साथ हमेशा इफ लगाना है, ठीक है, याद कर लेना इसको। दैट नहीं, आई हैव नॉट रिटर्न टू हर, मैंने इसको नहीं लिखा, डैश शी लेफ्ट फॉर अमेरिका। आप देखें बिफोर बीच में आता है तो पहले हेड थर्ड बाद में सेकंड फॉर्म, आफ्टर बीच में आता है तो पहले सेकंड फॉर्म बाद में हेड थर्ड, सिंस बीच में आता है तो याद कीजिए कनेक्टिव, मैंने आपको एरर सॉल्विंग में बताया था, सिंस से पहले हैव थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर आती है और सिंस के बाद सेकंड फॉर्म की स्ट्रक्चर आती है। तो यहाँ क्लियर कट आंसर है सिंस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे फॉर तो प्रेपोजिशन है, जब भी फॉर दो सेंटेंस को जोड़ता है तो इसका मीनिंग होता है बिकॉज। क्या होता है? बिकॉज। आगे चलें, देखिए नेक्स्ट, दे हैड स्कैर्सली हर्ड, चूंकि मेरे को हैड और हर्ड के बीच स्कैर्सली नजर आ रहा है, स्कैर्सली हर्ड की स्ट्रक्चर है व्हेन या बिफोर में से, मेरा आंसर होगा व्हेन। क्या होगा? व्हेन। आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। यू विल ब्रिंग ऑनर टू योर फैमिली डैश यू बिहेव प्रॉपरली, इफ अनलेस अंटिल हैंस और सो। मेरे को इसकी स्थिति नजर आ रही है कि तुम अपनी फैमिली के लिए सम्मान प्राप्त करोगे या लाओगे अगर तुम बिहेव करते हो प्रॉपरली, या अगर तुम बिहेव नहीं करते, अनलेस की स्ट्रक्चर तो नहीं थी ना, या टाइम की बात थी या निष्कर्ष की बात थी, इसलिए क्लियर कट आंसर है इफ की पहली कंडीशन थी इफ की। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द बुक द राइटर, द राइटर इज योर फादर। दोस्तों अगर यहाँ पर जो डैश था मेरे को यहाँ मिलता तो मैं है यहाँ पर हुज बरता, हुज राइटर इज योर फादर, हुज राइटर इज योर फादर। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द बुक द राइटर ऑफ विच, या तो होता है हुज फादर या होता है बुक पहले दे दिया, ऑफ विच जिसका, जिसका राइटर तुम्हारा पिता है। अगर राइटर से पहले डैश होता तो मैं हुज भरता, होम से पहले पर्सन बाद में सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब आती है जिसको, ठीक है। फिर है शी बिहेव्ड शी वर इनसेन, इनसेन का होता है ना समझ, शी के बाद वर केवल इफ की कंडीशन में ही आता है ना। तो यहाँ पर अगर इफ की मैं कंडीशन लगाता तो जो दूसरा सेंटेंस वुड फर्स्ट फॉर्म आता, तो यहाँ मेरा आंसर है एज दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी एज दो या एज इफ आए तो हमेशा इसके बाद हम टू बी फॉर्म वर का यूज सही करते हैं। इसका मीनिंग होता है मानो की, जैसे शी बिहेव्ड उसने बिहेव किया, मानो कि जैसे वह की ना समझ हो, ये काल्पनिक बात है, जैसे कि वह ना समझ हो, पक्का नहीं कि ना समझ है या नहीं। वह ऐसे पैसे खर्च करता है जैसे कि वो टाटा बिरला हो, अंबानी हो, जैसे कि मानो की, ठीक है। तो एज दो और एज इफ के जस्ट बाद सब्जेक्ट फॉर्म और उसके बाद टू बी फॉर्म वर ही आती है, वॉच कभी नहीं आती, नोट कर लेना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ही इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है। इफ अगर वह आ रहा है, आई डोंट नो दैट, मैं नहीं जानता कि वह कल आ रहा है। विच तो यहाँ यूज गलत था, सो का यूज भी गलत था, निष्कर्ष नहीं था, क्लियर कट गलत था। वेदर तब यूज करते हैं जब हमें यस और नो की बात हो। तो आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि वो कल आ रहा है या नहीं। जब कभी ऐसा हो ना कि कोई पूछे कल आ रहा है क्या, मेरे को नहीं पता आ रहा है या नहीं, जब दोनों ही बात हो, भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो हम वेदर का यूज करते हैं, इफ का यूज नहीं करते। अगर यहाँ पर टुमारो के बाद और नोट दे दिया जाता तो ये बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता, बट चूंकि नहीं दिया
तो वेदर देने पर ही हमने ये ध्यान रखना है, यस और नो की कंडीशन है तो हम वेदर यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विल हैव थर्ड फॉर्म, बाद में फर्स्ट फॉर्म हर हस्बैंड, फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, इज फॉर्म। तो आफ्टर आता तो बाद में परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता। तो बाय तो कोई कनेक्टिव है ही नहीं, बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट, बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये मैंने आपको बेसिक में भी बताया, एरर सॉल्विंग में भी काफ़ी ऐसे सेंटेंस आए थे, बीच में बिफोर है और पहले विल से है थर्ड और बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ मेरा आंसर है थर्ड। सिंस मैं तब बीच में यूज़ करता जब पहले है जब थर्ड फॉर्म होता और बाद में सेकेंड फॉर्म होती। ठीक है, फॉर तब यूज करता जब कारण, बाद में कारण वाला सेंटेंस होता, बिकॉज फॉर का मीनिंग होता है बिकॉज। डू इट डैश योर ऑब्जर्व विशेस, ऐसा करें कैसा, एज जैसा कि तुम्हारे ऑब्जर्वेशन करते हैं, लाइक तब बात है जैसे ही लुक्स लाइक वह दिखता है, के जैसा, अ डॉक्टर, अ टीचर, है ना। डू इट विच योर फादर विच योर ऑब्जर्व विशेस टिल या लाइक वाइज, मेरा आंसर था एस, डू इट ऐसा करें जैसा कि। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। आई टोल्ड डैश, आई टोल्ड माई फादर वॉज ट्रूथ, दैट आई टोल्ड माई फादर वॉज ट्रूथ, आई टोल्ड माई फादर वॉज ट्रूथ। देखिए इसमें जो मेरे को सेंटेंस नजर आ रहा है, आई टोल्ड माई फादर ये सेंटेंस है और वॉज ट्रूथ, वॉज का पहले सब्जेक्ट फॉर्म आएगा। विच वॉज ट्रूथ, दो, वाइल, दैट या वट, स्टार्टिंग जब करनी होती है तो वट, आई टोल्ड माई फादर जो कुछ मैंने मेरे फादर को कहा, वॉज ट्रूथ वह सच था, तो मेरा आंसर इसमें है वट। वट और दैट में से जब एक बनना होता है, जब दोनों का मीनिंग जो कुछ हो, तो हम हमेशा वट भरते हैं। क्या भरते हैं, वट। वट आई टोल्ड माई फादर जो कुछ मैंने मेरे फादर को कहा, वॉज ट्रूथ सच था। फिर है शी हैड वेटेड लॉन्ग हर हस्बैंड रिटर्न, वही आफ्टर आता तो बाद में हैड थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर आती, पहले सेकंड फॉर्म आती। बिफोर है तो पहले हैड थर्ड फॉर्म, बाद में सेकंड फॉर्म रिटर्न। इसका मतलब मेरा आंसर है बिफोर, दूसरे जांच करने की आवश्यकता नहीं थी, हैड थर्ड फॉर्म बाद में सेकंड फॉर्म। ठीक है, काफी बार स्ट्रक्चर आ चुकी है, उम्मीद है कि आपको याद ही हो गया होगा। शी kept on walking along the road long the guest had left, वही बिफोर आता तो पहले हैड थर्ड फॉर्म बाद में सेकंड फॉर्म, चूंकि आफ्टर दिया है तो आफ्टर आने पर बाद में हैड थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट की स्ट्रक्चर आती है बाय डिफॉल्ट, याद रखना, पहले सेकंड फॉर्म दी है। सिंस आता तो पहले हैज थर्ड फॉर्म बाद में सेकंड फॉर्म, इफ की स्थिति यहां पर थी ही नहीं। द फैक्ट आई टोल्ड माई फादर वॉज इनक्रेडिबल टू हिम, फैक्ट विच आई टोल्ड हु तो नहीं आएगा, व्हेन आई टोल्ड माई फादर जब मैंने बताए, तो आई टोल्ड मैंने बताए, क्या बताए, फैक्ट सब क्लोज है तो मेरे हिसाब से तो विच आएगा, क्या आएगा, विच आई टोल्ड माई फादर। क्योंकि मेरे पास दैट भी है, दैट मैं क्यों नहीं भरूंगा, क्योंकि पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री होती तो मैं दैट भरता, पहले अगर व्यक्ति और वस्तु दोनों होते तो भी मैं दैट भरता, WH वर्ड से स्टार्ट होता तो भी मैं दैट भरता, पहले अगर द सेम, द ओनली, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग होता तो भी मैं दैट भरता। फिर है शी इज एज, चूंकि एज के साथ तो एज का यूज करते हैं, तो यहां मेरा आंसर है ऑप्शन 1, एज हर मदर इज। फिर है दे वर डांसिंग शी वॉज प्लेइंग ऑन द पियानो, तो दे वर डांसिंग शी वॉज प्लेइंग ऑन द पियानो, मेरे पास ऑप्शन है व्हेन,
वाइल, एज, मेन वाइल और सो। देखिए, एक होता है वाइल और एक होता है मेन वाइल। इन दोनों में आपको अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम इस सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इन दोनों का अंतर बताया जाए। देखें, वाइल और मेन वाइल नोट करना। वाइल के जस्ट बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म भी आता है और सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब भी आता है। जैसे मैंने आपको 2-3 बार पहले अभी बताया, शीट स्टार्टिंग होने के बाद वाइल के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म भी आता है और सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब भी आता है। जो सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब होती है वो अक्सर कंटिन्यू को शो करती है, वॉज वर आईएनजी को शो करती है। ईच एम आर आईएनजी भी हो सकती है। मैंने आपको जब बेसिक करवाया था तो ये बताया था कि जब भी प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग ही फेल डाउन, जब भी आईएनजी का दूसरा सेंटेंस आता है तो उसको हम वाइल आईएनजी के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आई वेंट, मैं गया, वाइल ईटिंग अ बनाना, आप वाइल ईटिंग अ बनाना तो को उठाकर पहले कर दीजिए तो भी ये सही है। वाइल हटा दीजिए, ईटिंग अ बनाना, आई वेंट, बनाना खाते हुए मैं गया। ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया था। अब मेन जो इनमें अंतर है, वाइल और मेन वाइल में जो अंतर अपने को सीखना है, पहला अंतर तो ये है, जब कभी भी वाइल और अनवाइल दोनों, मेन वाइल दोनों में से एक भरना हो तो इन दोनों के बीच अगर तो फुल स्टॉप दे दिया, तो वाइल के स्थान पर मेन वाइल का यूज सही माना जाता है। अगर फुल स्टॉप नहीं दिया तो वाइल का यूज सही माना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके बीच अंतर है वो ये है। नंबर 2, मेन वाइल है वो हमेशा सेंटेंस के बीच में ही आता है, एक सेंटेंस इधर एक इधर बीच में। जो वाइल है, वाइल का मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में भी आ सकता है, जैसे आईएनजी की दूसरी स्ट्रक्चर है प्लेइंग ही फेल डाउन, और बीच में भी आ सकता है, नोट कर लेना। वाइल जब दो सेंटेंस को जोड़ता है तो बीच में फुल स्टॉप नहीं आता, और जब मेन वाइल दो सेंटेंस को जोड़ता है तो बीच में फुल स्टॉप आता है। और ये भी याद रखना, मेन वाइल के जस्ट बाद कोमा आएगा ही आएगा, ठीक है। मेन वाइल के जस्ट बाद कोमा आएगा ही आएगा। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आप लिख लेना। जब दो सेंटेंस वाइल से जुड़ते हैं तो बीच में ही फुल स्टॉप नहीं आता, बट मेन वाइल से जुड़ते हैं तो फुल स्टॉप आता है। नंबर 2, वाइल स्टार्टिंग में भी आता है, बीच में भी आता है, मेन वाइल हमेशा बीच में आता है। नंबर 3, मेन वाइल के जस्ट बाद कोमा डेफिनेटली लगाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, मैंने दोनों में एक ही एग्जाम्पल कॉमन लिखवाया है। देखें, वी वर वेटिंग फॉर द फूड, फुल स्टॉप, मेन वाइल कोमा। वी वर हैप्पी टू सिट एंड चैट इन द रिलैक्सिंग सराउंडिंग्स। देखें, इसमें अगर आप फुल स्टॉप हटा दें तो मेन वाइल के स्थान पर ये वाइल बन जाएगा और कोमा भी फिर हटाना पड़ेगा, ठीक है। वाइल का भी आप सेम एग्जांपल लिख लेना, बस फुल स्टॉप हटा देना और जो मेन वाइल है, मेन वाइल उसके जस्ट बाद जो कोमा है वो भी हटा देना, ठीक है। कोई डाउट है तो बताएं, आगे चले। देखिए, अपने क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। दे वर डांसिंग, वे डांस कर रहे थे। अब वाइल भी है, मेन वाइल भी है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। शी वॉज प्लेइंग ऑन द पियानो, जबकि वह पियानो पर प्ले कर रही थी। तो मेरा आंसर है, एन तो आ नहीं सकता, सेकेंड फॉर्म के लिए आता है वाइल। मेन वाइल क्यों नहीं आया? क्योंकि फुल स्टॉप नहीं था। आगे चले।
आई लव माई पेरेंट्स मोर देन माई ब्रदर हैज़ लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब पहले ब्रदर व्यक्ति है, बाद में वर्ब है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आएगा हु हैज़ लेफ्ट। आसान था ये, आगे बढ़ रहा हूँ। द डेड बॉडी वॉज नॉट अलाउड टू बी टेकन टेस्ट द पुलिस अराइव्ड। पुलिस अराइव्ड, अनलेस तो आ नहीं सकता, क्योंकि अनलेस तो हमेशा इफ की पहली कंडीशन के लिए आता है, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज मैंने आपको बोला था इफ के लिए आता है, सो लॉन्ग एज या एज लॉन्ग एज। अब लेस्ट आता तो बाद में शुड फर्स्ट फॉर्म आता, ये नहीं था, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। अब या तो एज लॉन्ग एज या अंटिल, इसमें अंटिल में नोट होता है और इसमें नोट नहीं होता। डेड बॉडी को अलाउड नहीं किया जाएगा जब तक पुलिस आती है, पुलिस नहीं आती, पुलिस नहीं आती तब तक ले जाने नहीं दिया जाएगा। अंटिल, टाइम का जिक्र था, वेटिंग थी, वेटिंग के लिए अक्सर अंटिल का यूज करते हैं, कंडीशन के लिए अनलेस, बट कंडीशन फर्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर है शी इज टॉलर, टॉलर के बाद हमेशा देन आता है, हर सिस्टर, आसान क्वेश्चन था। फिर देखें, ही वुड लाइक टू बी क्रीमेटेड इन द टाउन, क्रीमेटेड समाधि के लिए यूज करते हैं, कब्र के लिए। डैश ही वॉज बॉर्न, व्हेन ही वॉज बॉर्न, टाउन के साथ क्या आएगा, विच, वेयर, वाई, बिफोर। मेरा आंसर है वेयर ही वॉज बॉर्न, वेयर ही वॉज बॉर्न। आगे चले, शी केम इन लुकिंग डैश, शी हैड सीन अ गोस्ट। शी केम इन, वह अंदर आई, लुकिंग, देखना नहीं दिखना। लुक जब भी आता है तो मैंने आपको मीनिंग बताया था इसका, इसका मतलब दिखना, दिखती है। कैसे, इफ, अगर उसने देखा है, अगर हैड थर्ड होता तो पहले वुड हैव थर्ड फॉर्म होता, तो इफ तो गलत है। इवन यहाँ था कि, आउट, एज इफ, मानो। दोस्तों यहाँ वेदर की स्ट्रक्चर नहीं थी, इफ की स्ट्रक्चर नहीं थी, ये भी गलत है, वेदर भी गलत है। आंसर है एज इफ, मानो। वह अंदर आई ऐसे दिख रही थी जैसे कि उसने एक घोस्ट देख लिया, ठीक है। एज दाउ और एज इफ, मानो की, जैसे कि। फिर है आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, डैश ही टोल्ड मी। अगर मैंने दैट लगाया कि ही टोल्ड मी, विच ही टोल्ड मी, व्हाट ही टोल्ड मी, हेंस या दो। विच आता तो निर्जीव आता, दैट नहीं आना था, मैं विश्वास नहीं करता कि उसने मुझे कहा, या जो कुछ, व्हाट ही टोल्ड मी, जो कुछ उसने मुझे कहा। मेरा आंसर था व्हाट, नोट कर लें। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, डैश ही टोल्ड मी, जो कुछ उसने मुझे कहा। आगे चलें, 41। ही फाउंड ब्यूटी व्हेनेवर, जब कभी, ही वेंट, वह गया, जहाँ कहीं वह गया, जब वह गया, जब कभी, व्हेनेवर गया, विच, क्लियर कट आंसर है वेयर एवर, जहाँ कहीं भी वो गया, ठीक है। 42, शी विल हैव कंप्लीटेड द जॉब। देखिए विल शैल हैव थर्ड फॉर्म जब भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट की बात होती है। आई रीच, चूंकि यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर है वो तो होना चाहिए बिफोर, क्या होना चाहिए, बिफोर, क्योंकि बिफोर से पहले परफेक्ट और बिफोर के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आएगा बिफोर, नोट कर लें। बिफोर से पहले क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट, और बाद में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट। बट यहाँ बिफोर आफ्टर, बिफोर दिया नहीं तो आफ्टर यहाँ ले नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। अब एक वर्ड इसमें दिया है बाय द टाइम, याद कीजिए बाय के साथ जब टाइम दिया होता है तो या तो फ्यूचर परफेक्ट होता है या पास्ट परफेक्ट होता है। तो बाय के साथ टाइम यहाँ विल शैल हैव थर्ड फॉर्म के कारण चूज करेंगे उस टाइम तक,
अरे वैसे भी याद कर लेना, एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट है, दूसरी तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बीच में बिफोर तो आता ही आता है, बाय द टाइम भी आ सकता है, आगे कई बार ये सेंटेंस आपको मिलेगा। सिंस इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि पहले हैज थर्ड फॉर्म आता, बाद में सेकंड फॉर्म आता। फिर देखें, इंटेलिजेंट ही मे बी, ही कांट पास, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपने लिखना भी अलग से नोटबुक पर, याद भी करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि LEST लेस्ट आता है तो हम अक्सर शुड फर्स्ट का यूज करते हैं, वैसे ही जब कभी भी आपको में पहले तो डैश के बाद आपको आए एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, बाद में सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ जाए ना, तो ये हाउएवर की स्ट्रक्चर होती है। हाउएवर चाहे कितना भी इंटेलिजेंट ही में भी हो सकता है, ही कांट पास, वह पास नहीं कर सकता, यह हाउएवर की फिक्स स्ट्रक्चर में से एक है। हाउएवर के बाद एडजेक्टिव, बाद में सब्जेक्ट, में फर्स्ट फॉर्म, नोट कर लेना। हाउएवर के बाद एडजेक्टिव, बाद में सब्जेक्ट, में फर्स्ट फॉर्म। देखिए डिस्पाइट होता तो डिस्पाइट के बाद जॉइंट बनता, बाद में सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब बनता। यहाँ डिस्पाइट के बाद इंटेलिजेंट ही में भी दिया है ना, इसके कारण डिस्पाइट नहीं होगा। यस या नो की कंडीशन के लिए वेदर का यूज करते हैं, वो भी गलत है। आई नो, मैं जानता हूँ। ऑल, मैंने आपको कई बार बताया, ऑल, द सेम, द ओनली, नो वन, नोबडी, एनीथिंग, ऑल के बाद हमेशा दैट आता है। क्या आता है? दैट। डैश, यू कम हियर, आई शैल हेल्प यू, तो ये शुड से स्टार्ट, मे से स्टार्ट, इफ की कंडीशन थी विल शैल फर्स्ट, पहले शुड से स्टार्ट, शुड के बाद यू कम फर्स्ट फॉर्म, इफ की पहली कंडीशन थी, इफ के स्थान पर शुड भी आ सकता है, मैंने आपको लिखवाया था। फिर आई यू, आई वुड हेल्प, वही वर से स्टार्ट, हेड से स्टार्ट, शुड से स्टार्ट, तो मेरा आंसर है वर से, वर आई यू, बाद में वुड फर्स्ट फॉर्म है, इफ की सेकंड कंडीशन। डैश, यू से सो, आई विल बिलीव इट, मेरा आंसर है एज यू से सो, ये जो आंसर है वो आया सो के कारण, एज यू से सो आई विल बिलीव इट, जैसा तुम कहते हो वैसा ही मैं विश्वास करूंगा। चूंकि यहाँ इफ की पहली कंडीशन थी, अगर तुम कहते हो तो अगर सो ने दिया होता तो मैं इफ की पहली कंडीशन चूज कर लेता, बट सो दिया है, एज यू से सो आई विल बिलीव। फिर है ही इज इंटेलिजेंट, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, दैट ही फेल्ड। देखिए मैंने आपको पहले भी सेंटेंस आया था, पॉजिटिव सेंटेंस पहला दिया, उसके विपरीत जो नेगेटिव होता है, दो ऑल दो की स्ट्रक्चर होती है, पॉजिटिव से पहले अक्सर दो या ऑल दो, उसका जो विपरीत नेगेटिव सेंस आता है उससे पहले येट का यूज करते हैं। अगर यहाँ ही से पहले डैश दिया होता तो मैं ऑल दो भरता, यद्यपि वह इंटेलिजेंट है, दूसरा ही फेल्ड नेगेटिव, तो फिर यहाँ या तो कुछ भी नहीं है या तक था, ठीक है। बट यहाँ पर डैश ही से पहले ना पूछकर बीच में पूछा है, या ऐसा भी होता है ना, ही फेल्ड, ही इज इंटेलिजेंट, तो भी मैं ऑल दो भरता। तो अब मेरा आंसर है बट ही फेल्ड। अंतर पता लगा दोनों में? अगर ही फेल्ड पहले दिया होता, ही इज इंटेलिजेंट बाद में दिया होता, तो मैं आंसर बता ऑल दो। रीड आउट करके देखें आप इसको, आगे बढ़ रहा हूं। शी विल नॉट वेट, वह वेट नहीं करेगी, हर ब्रदर हैज रिटर्न, हर ब्रदर हैज रिटर्न, बताइए जी आंसर क्या आएगा? मेरे को जो डैश के जस्ट बाद परफेक्ट नजर आ रहा है और पहले विल फर्स्ट फॉर्म, तो बाय तो अकेला नहीं सकता, बिफोर आता तो पहले परफेक्ट आता, बिफोर नहीं आ सकता, सिंस होता तो पहले हैज थर्ड फॉर्म आता, बाद में सेकंड फॉर्म आता, हाउएवर फिर भी, या फिर आफ्टर, आफ्टर के बाद परफेक्ट की स्ट्रक्चर आती है, हर ब्रदर हैज रिटर्न, तो मेरा आंसर है 1 नंबर। फिर है आई वर अ डॉक्टर, आई वुड हेल्प,
तो इसमें मेरा आंसर है इफ़ की सेकंड कंडीशन है। ये एक इजी स्ट्रक्चर थी, कई बार हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है।